हेलो दोस्तों, मैथ्स सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 10 का चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। आज नई एक्सरसाइज हमारी शुरू हो रही है। कौन सी शुरू हो रही बताइए, किताब लाओ। प्रश्नावली है 5D। प्रश्नावली कितनी है? 5D। इसका पहला सवाल हमारा कुछ इस प्रकार है। उस समांतर श्रेणी का सारवांतर ज्ञात करो। उस समांतर श्रेणी का सारवांतर ज्ञात करो। जिसके पहले 25 पदों का योग 1000 है। जिसके पहले 25 पदों का योग जो है वो कितना है? योग जो है वो 1000 है। 1000 और प्रथम पद 10 है। प्रथम पद क्या है? 10। चलिए शुरू करते हैं इस सवाल के लिए। उस समांतर श्रेणी का आपको क्या याद करना है? हल में सारवांतर निकालना है आपको। सारवांतर यानी डी निकालना है। जिसके पहले 25 पदों का योग जो है वो 1000 है। पहले 25 यानी 25 पदों का योग। 25 पदों का योग कितना दे रखा है हमें? बोलो। एस 25 ये दे रखा है हमें 1000। 1000 दे रखा है। प्रथम पद कितना है? 10 है। प्रथम पद कितना है? ए बराबर 10 है। तो सारवांतर पूछ रहे हैं। बेहद आसान सवाल है ये। करते हैं। समांतर श्रेणी के n पदों का जोड़ का फार्मूला क्या होता है? आपको पता है सबको? बताइए। हाँ, अभी समांतर श्रेणी के एक मिनट हो जाएगी भाई साहब। n पदों का जोड़, n पदों का योगफल, तो ये होता है Sn बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 2t। दोहरा लिया करें, याद है फिर भी पक्का हो जाएगा। n का मान 25 लगा दो। 25 पदों का ही तो पूछ रहा है हमसे। 25 लगाइए तो s 25 बराबर 25 बटा 2 2a 10 हो गया प्लस 25 है तो यहाँ पे 25 माइनस 1 और d हमसे पूछ रहा है। s 25 दरअसल दे रखा है 1000। कितना दे रखा है? 25 बटा 2, 2 से अंदर गुणा करो, 2 ढाई 20, 25 में से घटा 24। अब ध्यान से सुनेंगे। देखो 2 तो ऊपर आएंगे और 25 बटे में। नदीम भाई 2 ऊपर आएंगे 25 बटे में, तो कितना आएगा? देखो 1000 गुणा 2 और ये 25 कहाँ जाएंगे? बटे। तो ये बचेगा तुम्हारा 20 प्लस 24। 25 से काट लो इससे भाई साहब। 25 चौक 100, 1 0 40 दूनी कितने हो गए? 80 हुए। अब 20 को जल्ला घटा दो यार, बराबर 24। 80 में 24 20 घटा दो, 60 बचे 24 डी। तो डी की वैल्यू कितनी आएगी? ये आएगी 60 बटे 24। 24 का मतलब 6 ढाई 60, 6 चौक 24, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो डी का मान आया फाइनली 5 बटा 2। यही हमारा आंसर है, कोई माने या ना माने। सवाल सामने बोर्ड पर यह है कि प्रथम पद हमें निकालना है जिसका सारवांतर 3 है और ये 12 37 है। उस समांतर श्रेणी का पहला पद निकालना। तो हल कर रहे हैं। प्रथम पद माना, प्रथम पद ए है। प्रथम पद कितना है? ए है। जो पूछ रहा है उसे ए मान लिया अपनों ने। हाँ, पदांतर का मतलब है सारवांतर। पदांतर यानी डी जो है हमारा वो है 3 और ए 12 हमें कितना दे रखा है? 37। ए 12 कितना दे रखा है? 37। तो ए एन का फार्मूला बताओ, आपको पता है? ए एन का
ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन व पद। अली सा बताओ। ए प्लस एन माइनस वन। चलो कोई बात नहीं। ए एन की जो वैल्यू, अब देखो एन का मान 12 है ना, एन कितना है यहाँ पे, तो ए 12 निकालो, तो ए 12 हो जाएगा ए प्लस 12 माइनस वन इंटू डी। अब मान लगा दो ए 12 कितना है 37। अब ए हमसे पूछ रहा है और 12 में से घटा 11 और डी दे रखा है हमें 3, तो 37 बराबर ए प्लस 11 3 33, 33 घटा दो तो 37 माइनस 33 बराबर ए, या फिर ए बराबर 4। ये आपका आंसर है, यही प्रथम पद। और क्या करें। 60 से 120 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल। तो हल में बताओ पहली संख्या कहां शुरू करें, विषम है 61 से शुरू होगी, उसके बाद 63 विषम लेनी है आपको, फिर 65, तो ये विषम कहलाएंगे। और आखिरी संख्या कहां तक होगी, 119 तक होगी, विषम है। क्या लिखा है, विषम संख्याओं, इनके बीच विषम संख्याओं लेनी है ना। तो 60 से बड़ी विषम संख्या 61 है और 120 से छोटी विषम संख्या 119 है। अब इनमें हमें पदों की संख्या नहीं पता, पहले पदों की संख्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पदों की संख्या। प्रथम पद अपनों को दे रखा है 161, डी अपनों को पता है 63 माइनस 61 इज इक्वल टू 2, और एल भी हमको पता है 119 है। तो एल का फार्मूला आप लगाओ, तो एल बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल जो हो गया 119 हो गया, ए हो गया हमारा 61, एन यहां से हम निकालेंगे और डी हमारा हो गया 2। 119 में से 61 घटाएंगे तो 2n और माइनस 2 एकम 2, घटाओ 9 में से घटा 8 बचा, 11 में से 6 घटे 5, और ये 2 इधर जाके जुड़ जाएंगे, 2n 60 हो गए, तो 2n इज इक्वल टू आया 60 बटे 60, इधर लिख लो, n बराबर 60 बटा 2, 2 3 6 30। तो ऐसे पद होंगे 30। अब इनका क्या पूछ रहा है तुमसे, योगफल पूछ रहा है। तो बताइए n पदों का योग क्या होता है नितेश। और नहीं, ए प्लस एल लगाएंगे, एन का मान 30 लगाइए आप, तो 30 बराबर 30 बटा 2, ए का मान लगाओ ए 61, और एल हमें जब हमने बताया जब एल दिया हो तो फिर वो मन लगाया करो, जब एल पता हो अपनों को तो ये वाला लगाओ, सही है, और जब एल ना दे रखा हो तो वो वाला लगाओ। तो 30 का आधा हो गया 15, और इनका टोटल करो कितना होगा, 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 6 और 1 7 और 1 हासिल का 8, 180 जीरो हो गया, 15 8 120 का 0 हासिल 12 हो गए, 15 का 15 12 कितने हो गए 27। यही हमारा आंसर है, आप चेक करें। उठा लो, अरे चित्र नहीं बनाया मैंने, ये बना दो, इस तरीके से है। हाँ बिल्कुल, ए और ये बी, इसकी लंबाई L1 इसकी L2, इस तरीके से ये दे रखा है, L1 ये L3 दे रखा है, L2 नीचे को दे रखा है, L4 ये सुने। चले ना, ठीक है। हाँ, ए से प्रारंभ करते हुए, केंद्र ए से प्रारंभ, हमने ए से इसे बनाना शुरू किया है, बारी बारी से हमने केंद्र बदले, कभी ए पे कभी बी पे, तो ये आकृति बनकर तैयार हुई। हाँ बिल्कुल, खुश होने की बात ही है नदीम भाई। चलिए, त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, कोई हंस ले रहा है तो उसमें परेशानी क्या है, 0.1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। ये एक सर्पिल बनाया गया है।
सर्पिल का मतलब होता है दीर्घ वृत्ताकार बनाया है, सर्पिलाकार कहते हैं दीर्घ वृत्ताकार बनाया गया है, जैसा कि अर्धवृत्तों में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्त, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। 13 क्रमागत कितने लिए हमने? अर्धवृत्त लिए। हाँ 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्किल की कुल लंबाई पूछ रहा है, टोटल लंबाई इसकी कितनी है। तो हमें एक अर्धवृत्त की लंबाई पता होना चाहिए कितनी है, क्या समझे? एक की पता होगी तो हम 13 को ऐसे जोड़ते चले जाएंगे, 13 का योग निकाल लेंगे, ठीक है। कहने का मतलब समांतर क्रम में जोड़ेंगे, क्योंकि ये बढ़ रही है ना, और इनकी त्रिज्या दे रखी है वो समांतर क्रम में दे रखी है। एक इसके बाद 1 0.5 फिर 1 फिर 1.5, ये समांतर क्रम में है नहीं है? समांतर श्रेणी, ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है? 5 के बाद 1 हुआ, 1 के बाद फिर 1.5 हुआ, 1.5 के बाद 2 हुआ, समांतर श्रेणी है। चलिए हल करते हैं। सबसे पहले त्रिज्या देखो यहाँ पे क्या दे रखी है, ध्यान दें, ध्यान। 0.5 सेंटीमीटर पहली, 1 सेंटीमीटर दूसरी, और 1.5 सेंटीमीटर तीसरी, और 2 सेंटीमीटर चौथी, और ऐसे लगातार 13 तक है। कहां तक है ये? 13 तक अर्धवृत्त है। ये आधे वृत्तों की त्रिज्याएं हैं, और ये 13 तक है, 13 तक। अब सुनो, वृत्त की त्रिज्या कितनी होती है? वृत्त की त्रिज्या तो आ रही है, लेकिन वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर होती है। आधे वृत्त की परिधि कितनी हो जाए? पाई आर हो गई। तो बताइए अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि तो ये होती है पाई आर, होती है बिल्कुल, अर्धवृत्त की परिधि होती है पाई आर। हम दरअसल यहां क्या कर रहे हैं, ये आधा वृत्त हो गया नहीं, तो इसकी परिधि हमें आधे वृत्त की परिधि निकालना है इसकी। फिर ये नीचे वाला ये भी आधा वृत्त हो गया कि नहीं हो गया? इसकी परिधि निकालने। फिर ये वाला भी आधा वृत्त हो गया, देखो इसकी परिधि निकालने। फिर ये वाला भी आधा वृत्त हो गया, इसकी परिधि भी निकालने। और हम ये 13 तक निकालते चले जाएं, क्योंकि 13 अर्धवृत्त है। कितने तक निकालते चले जाएं? 13 तक। और उन सभी को जोड़ दें तो इसकी टोटल लंबाई आ जाएगी। परिधि का मतलब होता है यहां से लेके यहां तक की दूरी, ये वृत्ताकार मार्ग पर यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वही क्या है? परिधि। समझ में आई बात? परिधि का मतलब ये वृत्त है, इसकी परिधि का मतलब ये है कि आपने ये कितना लंबा तार इससे वृत्त में मोड़ा है, उसकी लंबाई ही क्या कहलाएगी? परिधि। समझ गए? क्योंकि ये आधे वृत्तों की, तो आधे वृत्तों को जोड़ के तो ये पूरी आकृति की लंबाई हमें पता लग जाएगी। तो मैं जो बता रहा हूं आपकी समझ में आ रही बात? नहीं? अब देखो, सुना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये वाली परिधि पता होना चाहिए आधे वृत्त की, हमें ये वाली परिधि पता होना चाहिए, हमें ये वाली परिधि पता होना चाहिए, हमें ये भी, सारी परिधियां पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए? पता होना चाहिए भाई साहब। तो आप कैसे निकालो? परिधि का सूत्र है पाई आर। क्या सूत्र है? पाई आर। तो वृत्तों की परिधियां जो हो जाएंगी, अर्धवृत्त की परिधियां, अर्धवृत्त की परिधियां कैसी होंगी? 0.5 आर है ये, आर में किससे गुणा हो जाएगी? पाई से। तो पहले वृत्त की परिधि 0.5 पाई, समझ गए? दूसरे वृत्त की परिधि 1 पाई, तीसरे वृत्त की परिधि 1.5 पाई, चौथे वृत्त की परिधि 1/2 पाई। अरे पाई आर तो ये, तो पाई से तो गुणा करना है, आर तो है ही। अरे ये आर है ना, त्रिज्या का मतलब आर, तो आर आर आ रहे हैं, पाई से गुणा कर दो तो परिधियां हो गई। कहां तक हो गई ये? 13 पदों तक। समझ गए? परिधियां हो गई। अब इन सारी परिधियों को टोटल कर लेना है आप लोगों को, ये आंसर आ जाना है। समझ गए? ये सवाल है और कुछ नहीं। प्रथम पद कितना है? ए हो गया 0.5 पाई। सार्वांतर बता दो आज तुम, सार्वांतर डी 1 में से, पाई में से घटा दो 0.5 पाई, ये 1 मत देखो, तो कितना बचा?
अरे ये एक है, एक में से 0.5 घटाओ तो 0.5 तो ही बचेगा। कितना बचेगा? एक में से अगर आप 0.5 घटाएंगे तो 0.5 बचता है। कुछ नहीं लिखा है तो एक माना जाता है। इस एक में से ये 0.5 घटाओ तो 0.5 पाई, पाई दोनों साथ में तो पाई ले लो। सार्वधातुक हो गया। एन कितना हो गया? 13 पदों तक है। हमें क्या पूछ रहा है? कुल लंबाई। तो कुल लंबाई का मतलब क्या हो गया? इन परिधियों का टोटल पूछ रहा है अपनों से। क्या पूछ रहा है? टोटल। तो लिख रहे हैं यहां पे हम सर्पिल की कुल लंबाई, सर्पिल की कुल लंबाई, कुल लंबाई, सर्पिल की कुल लंबाई एल जो हो जाएगी वो कितनी होगी? नहीं, कुल लंबाई बराबर हो जाएगी एस एन बराबर एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू, क्योंकि ये सब समांतर श्रेणी में, तो समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल के बराबर। एन कितना है? कितने सर्किल हैं? 13। तो यहाँ 13 लगा दो। तो 13 इज इक्वल टू 13 एस एन 13/2 2a, ये बताएं 0.5 पाई प्लस एन माइनस 1 13 माइनस 1 डी बोले डी 0.5 पाई। देखो 13 बटा 2 तो ये आ ही गया, और 2 पंजे 10, 10 का मतलब 1.0 पाई। 13 में से एक घटा क्या बचे? 12, और ये आया 0.5 पाई। आगे सुने, इसके बाद मैं यहां से कर रहा हूं। तो S13 इज इक्वल टू, दिख रहा है? देखो मान लगाए बस, सही सबके आ रहा है समझ में? ये मान लगाए 13 बटा 2 5 गुणा करो। हाँ 2 पंजे 10 आएगा, एक के बाद पॉइंट लगा दो। सही, बहुत बढ़िया। 13 बटा 2, कोई बात नहीं, एक से पाई की गुणा करोगे तो पाई ही आएगा। और 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 60 का मतलब कितना? सहज, यहां एक के बाद पॉइंट है तो यहां भी 0 से 1 के बाद लगा दो पॉइंट है। 13 बटा 2 तो ये आएगा पाई प्लस 6 पाई। बताइए टोटल कितने पाई? तो आप कहेंगे टोटल हुए 7 पाई। कितने हुए? पाई का मान उनने 22/7 दे रखा है, लगा दो आज यहाँ 22/7। 13 बटा 2 गुणा 22/2 से नहीं 1 मिनट, ये 7 और पाई का मान 22/7। देखो 7 से 7 कटा और 2 से 11। अब 11 की 13 से गुणा कर लीजिए आप। 11 3 33 के 3 हासिल कितने? 3। 11 कम 11 और 3 ये हासिल के 11 3 14 हो गए। अरे बोलो ना, यही तो है आंसर अपना 143 सेंटीमीटर। समझ गए? बिल्कुल। हाँ 1 मिनट रुको, तो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो, 1 मिनट रुको। सर्पिल की कुल लंबाई लिख लो। सर्पिल की कुल लंबाई कितनी हो गई? 143 सेंटीमीटर। यहाँ लिख लेना सर्पिल की कुल लंबाई 143 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, ये सर्पिल लिखा है ना, सर्पिल की कुल लंबाई 143 सेंटीमीटर है। हल देखिए, यहाँ पे श्रेणी दे रखी है हमें -8 -6 -4 के कितने पदों का योग? एक 52 है। तो हम कहते रहे माना n पदों का योग SN बराबर कितना है? 52 है। तो प्रथम पद यहाँ कितना है? -8, और सार्वांतर कितना है? D कितना है? D है -6 में से घटा दो -8, तो माइनस माइनस प्लस 8, 8 में 6 घटा 2। n पदों का योग 52 है। कितने पदों का योग 52 है? तो n ही पूछ रहा है, तो बेहद आसान सवाल था, कुछ है ही नहीं इसमें। Sn बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा दीजिए आप, आंसर आएगा। Sn कितना है? 52 है।
खामोश बैठे, घर की बात घर छोड़ा। देखो n बटा 2 2a, तो ये 2a का मान हो गया -8 प्लस n - 1 d। बताइए, पूरा ध्यान इस बोर्ड पे हो। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, n 2 अट्ठे माइनस के 16, और देखो 2n माइनस का 2 कितना आएगा, 104 इजिकल टू आ जाएगा n, और ये आ जाएगा 16 और 2 माइनस के 18 और प्लस का 2n। इस n से अंदर गुणा कर लीजिए आप, तो 104 बराबर -18n और प्लस 2n स्क्वायर। 104 को उधर ले जाओ, ठीक है। तो ये क्या बचा, यहाँ 0 बचा, 2n स्क्वायर यहाँ पहले लिख लो, -18n लिख लो और -104। अभी 2 से भाग कर लो तो कितना आएगा, n स्क्वायर 2 नीम 18, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। तो पॉज कर दो, अभी आएगा। अब यहां से देख रहे हैं हम इसके गुणनखंड करना है, किसके, n स्क्वायर माइनस के 9n माइनस के 52 बराबर 0। बताओ कितने गुणनखंड होंगे, 52 है, 13 चौका 52 से काम चल जाएगा, 13 चौक 52, ठीक है। माइनस के 13n, अब चौक का मतलब 4n, तो माइनस के लेंगे प्लस के, माइनस के 9 लाना है, तो माइनस के 9 लाना है तो प्लस के लेना पड़ेगा, ठीक है। -52 बराबर 0। कितना कॉमन है, n कॉमन है, n - 13, और यहाँ पे 4 कौन से, ये नहीं पता लगे। देखो ये दरअसल ये होता है, शुरू की 1 और आखिर कितने 52, इनकी गुणा 20 के बराबर लाना होती है। तो 52 एक कब कितने आ गए 52। अब 52 की गुणनखंड करो तो गुणनखंड हम 13 चौक कर दे रहे हैं, क्योंकि हमें 9 लाना है। तो 13 में से अगर 4 घटाएंगे तो 9 बचेंगे। तो पहले हमने बड़ी संख्या ले ली 13 और उसके साथ n ले लिया, जो भी यहाँ होता है उसके साथ ले लेते हैं, बड़ी संख्या यहाँ से लेते हैं और जो यहाँ होता है उसके साथ ही ले लें। 13n लिख लिया, फिर जो 4 बचा फिर हमने 4n लिख लिया। जो चिन्ह यहाँ होता है वो सेम यहाँ लगाया जाता है। अब आगे हमें 9 बताना है, तो हमें काय का लाना चाहिए, प्लस का या माइनस का। अगर हम घटाएंगे तो इसके उल्टा चिन्ह देना है तुम्हें, मतलब घटते तब है जब एक प्लस का हो एक माइनस का हो। तो माइनस का आ गया, किसका रह गया, प्लस का, तो प्लस का ले लिया, क्योंकि हमें 9 लाना है, घटाना है ना। तो माइनस का आ गया नदीम भाई, तो प्लस का ही तो आएगा अब। क्यों सहजिल, आपका क्या नाम नए वालों, तहसीन, मोहम्मद कैफ, बहुत शानदार नाम है मोहम्मद कैफ। देखो आप 13 में से 4 अंक घटाएंगे तभी तो बचाएगा माइनस के 9n। क्यों भाई, तुम्हारा क्या नाम है, विकास, समझ में आ रहा है विकास। 4 कामन लो तो 4n - 13 बराबर 0। तो n - 13 बिल्कुल कामन लो, n + 4 बराबर 0। जब n - 13 होगा 0 तो n की वैल्यू हो जाएगी 13, और जब n + 4 होगा 0 तो n की वैल्यू होगी -4। कौन सा मान्य नहीं है अनम, ये मान्य नहीं है क्योंकि माइनस में है, तो ये मान्य नहीं है, ये मान्य है। इसका मतलब क्या है, 13 पदों का योगफल ही कितना है, 52 है। 13 पदों का योग 52 है। अब ये वाला जो सवाल है ये होमवर्क है, इसी तरीके से करना, उतारना। हाँ